दोस्तों, यदि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है ना, तो अपने हाथ से कुछ दान पुण्य उन जीवों के लिए या फिर जो असहाय लोग हैं उनके लिए आप जब भी ऐसे पर्व आते हैं, जैसे मकर संक्रांति आ रही है, इन पर कर सकते हैं। क्योंकि वो लोगों की क्षमता नहीं है, पर आपकी क्षमता है। तो यदि आप थोड़ा सा भी ये सोचेंगे कि मेरा बेटा कर देगा, मेरे बहू कर देगी, या वो दे तो रहे घर में, नहीं, आपके हाथों से आपकी जो पैसे इनकम है उसका कुछ हिस्सा हमेशा दान में जाना चाहिए। उसका भी कारण होता है। यदि कुछ बोल सकते हैं हमारी लाइफ में नेगेटिव आना होता हो ना, तो वो जो आपने दान पुण्य करा होता है ना, उसका वो हिस्सा वहां पर आड़े आ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले कि आप अपने कर्मों को देखें, अपने दान पुण्य को देखें। क्योंकि हर आत्मा की जर्नी अपनी अपनी होती है। कोई किसी के लिए जर्नी या कोई किसी के लिए सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है कभी भी। अकेले पैदा हुए थे ना, तो अकेले ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है, कर्म भी वैसा है, उसी के आधार पर आपको बर्थ और रिबर्थ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मकर संक्रांति दान पर्वों में सबसे बेस्ट पर्व माना जाता है दान करने के लिए। तो यदि आप अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, तो उसका कई गुना फल आपको रिटर्न हो जाता है। आपकी संतानों को मिलता है, आपको मिलता है। एक बार मन से करके तो देखिए, आपकी पीढ़ियां तर जाती है पितरों के कारण ही। तो दान बहुत बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर हम देखें कि क्या होता है जिसके कारण ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो जब सूर्य होते हैं, जो राजा होता है, काल पुरुष कुंडली के अनुसार पंचम जो भाव होता है वो सूर्य सिंह राशि को रिप्रेजेंट करता है। और वो शनि जो कि यहाँ पर मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, 10वें और 11वें भाव के। तो जो जो राजा है वो कर्म अर्थात शनि के घर पे जाते हैं। ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि यदि आप अपना कर्म अपनी आत्मा से जुड़ के करते हैं ना, पूरा जिसका फोकस सिर्फ आत्मा का बोल सकते हो कर्म करने में हो जाता है, तो वहां बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, या कुछ नया क्रिएट अपने लाइफ में कर लेते हैं। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि सूर्य सूर्य यदि बोल सकते हैं ना, सब सबकी डिजायर होती है, इच्छा होती है। तो 11वें भाव में यदि सिंह राशि पड़ रही है, तो भगवान राम की आराधना आपको अपनी इच्छा पूर्ति में हेल्प करती है। वहीं यदि गुरु गुरु की होती है धनु और मीन, 9 और 12 नंबर की राशि यदि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, इच्छा पूर्ति का भाव में, तो आप बोल सकते हैं नारायण की, भगवान विष्णु की, या फिर अपने गुरु की भी आप साधना करके उसकी डिजायर को पूरा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यानी कर्क राशि यदि 11वें भाव में, तो भगवान कृष्ण की उपासना आपकी डिजायर को पूरा करती है। इसके बाद आते हैं मंगल। मंगल की राशि 1 और 8 यदि आपके 11वें भाव में है, तो हनुमान जी की साधना आपको यहाँ पर स्पेशल बोल सकते हो इच्छा पूर्ति में हेल्प करती है। बुद्ध बुद्ध की तीसरी और छठी जो मिथुन और कन्या राशि आती है, जिसको बोल सकते हैं 11वें भाव में आती है, तो नारायण की सेवा आप कर सकते हैं। शुक्र की 2 और 7, वृषभ और तुला, ये माँ लक्ष्मी की साधना करके आप अपनी इच्छा पूर्ति को कर सकते हैं। इसके बाद है शनि। शनि की 10 और 11, मकर और कुंभ राशि, जिसको बोल सकते हो भगवान शिव की साधना आपको अपनी इच्छा पूर्ति में हेल्प करती है। इसके बाद देखें कि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो नाभि पर सभी ये स्वाभाविक है सरसों का तेल लगाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिप्स है जो हॉट है वो फटते नहीं है। तो इसके एक एक बेनिफिट नहीं है कि सिर्फ आपने नाभि पर लगाया तो आपके लिप्स नहीं फटे। उसका रीजन ये है कि जो सेंटर पॉइंट होता है बॉडी का, जहाँ से सारी बॉडी कंट्रोल होती है, वो हमारी नाभि होती है। तो ये यहाँ पर जो नाभि जिनका बोल सकते हो स्ट्रांग होता है ना, वो लोगों को डर खत्म हो जाता है, जिसको आत्मविश्वास बहुत हाई लेवल का होता है। जहाँ पर सूर्य का स्थान होता है, मणिपुर चक्र होता है, वहां मतलब बोल सकते डर से भी परे जो व्यक्ति जा सकता है ना, उसका बहुत पावर होता है, तो वो सूर्य होता है। तो आपने देखा ही होगा कि आप यदि नाभि पर प्रतिदिन सरसों का तेल भी लगाते हैं ना, तो ये बहुत बेस्ट है। आपको बोल सकते हैं बोल सकते हो आत्मा के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि नाभि से ही बच्चा बोल सकते हो जुड़ा होता है अपनी माँ से। तो सोचिए, एक जीव का जीवन पूरा एक नाभि संभाल लेती है, तो इतनी छोटी तो नहीं हो सकती। क्योंकि सारा भरण पोषण एक नाभि कर देती है एक बच्चे के लिए। यहाँ पे हनुमान जी की ऊर्जा जिसको बोल सकते हो वो रहती है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, आप देख सकते हैं। तो जो जहाँ सूर्य चक्र है, जहाँ मणिपुर, जो कितना हाई लेवल की एनर्जी आप समझ सकते हैं। तो वहां पर उस चीज को यदि बैलेंस कर लेते हैं ना, अपने जीवन में जो आत्मा है उसको आत्मविश्वास से, आत्मा से जुड़े जितने भी है, वहां बहुत बेस्ट आप बन जाते हैं कि कुछ भी कर जाऊं मैं अपनी लाइफ में, ये चक्र बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए आप प्रतिदिन यदि आपका बोल सकते हो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप कपाल भारती कर सकते हैं। और यदि नाभि अनबैलेंस है या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप रम जो बीज मंत्र है
वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। और जिनको भी डर है खासकर मेंटली या फिजिकली जो भी है वो भी स्पेशल यहाँ पर सूर्य साधना करें या हनुमान साधना करें और नाभि के से रिलेटेड जैसे बीज मंत्र है रम उसकी यदि जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं तो भी आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।